Now come to chapter number 3, noun. A noun is the name of a person, place, animal, thing or quality. As you all know that what is a noun? A noun is the name of the person, animal, place or thing or quality. For example, man, child, Akshay, Nidhi, city, Delhi, elephant, Shamu, refrigerator, pen, honesty, softnet, etc. Now these are the types of noun. Types of noun: number 1 is common noun, number 2 proper noun, number 3 collective noun, number 4 material noun. Come to point number 1, common noun. A common noun is a name given to any person, place, animal or thing is common. What is a common noun? जिसमें कि किसी भी animal का, place का, किसी person का name दिया हुआ हो, that is a common noun. That is it can be used for any person, place, animal or thing. वो किसी के लिए भी common हो सकता है. हम किसी के बारे में भी subject sentence में पढ़ सकते हैं. इट इज़ कॉमन फॉर ऑल. उसमें कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई प्लेस भी आ सकती है, एनिमल और थिंग कुछ भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट कैन बी यूज फॉर एन स्टूडेंट. अब स्टूडेंट जब हम कहेंगे, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, स्टूडेंट्स आर कमिंग, लाइक दिस. सो स्टूडेंट जो है वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों. इट इज़ अ कॉमन. अ डॉग कैन बी यूज फॉर एनी डॉग एंड सो ऑन. अब हम किसी डॉग के बारे में बोलेंगे दैट डॉग इज़ ब्यूटीफुल. सो डॉग कोई भी डॉग हो सकता है उसमें. अ डॉग कैन बी यूज फॉर एनी डॉग. एनी डॉग, किसी भी डॉग के लिए हम कह सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. अब प्रॉपर नाउन में वो नाउन होता है जिसमें कि नेम गिवन होगा टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जिसमें हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बताएं, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जैक कैन बी द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो जैक इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. हम किसी को उसकी नेम से बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, दैट इज कमिंग इन प्रॉपर नाउन. बॉक्सर कैन be the name of any particular dog. Kolkata is the name for a particular city and Margo is the name of a particular brand of soap. So जिसमें हम किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मार्गो, बॉक्सर, कोलकाता एंड जैक. किसी एक के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हमें सेंटेंस में पता चल रहा है, दैट इज कमिंग इन प्रॉपर नाउन. थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा. जिसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? जिसमें किसी भी जिसमें किसी भी एनिमल्स का, थिंग्स का या पर्सन का कलेक्शन हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट जिसमें एक ग्रुप बना हुआ है, कलेक्शन है. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. एक लाइब्रेरी में बुक्स हैं, तो इसमें भी कलेक्शन हो गया. लाइब्रेरी में कोई एक बुक पर्टिकुलर नहीं होगी, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं. अ फ्लीट ऑफ शिप्स एक्सेट्रा. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स हैं, शिप्स को जिसे कहते हैं झुंड है, बहुत सारी शिप्स हैं, इकट्ठा हुई हुई कलेक्शन है वहाँ पर. इट्स कमिंग इन कलेक्टिव नाउन. फोर्थ वन, मटीरियल नाउन. अ मटीरियल नाउन इज अ सेंटेंस, is a substance that we can touch or see and it is extracted from the earth or it is used to make other things. For example, water, oil, etc. are extracted from earth and they are material noun. Material noun वो होते हैं जो कि हमें नीचे से कोई चीज़ मिली होती है, कोई चीज़ हमें किसी का एक्सट्रैक्ट हमें अर्थ से मिला होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर को हमने नहीं बनाया, ये हमें नेचर की तरफ से मिला है. ऑयल हमने नहीं बनाया, हमें नेचर की तरफ से मिला है. सो इन द मटीरियल नाउन, द थिंग्स विच वी कैन सी और वी कैन टच. हम उसको देख सकते हैं, हम उसे टच भी कर सकते हैं. इट इज़ कमिंग इन मटीरियल नाउन एंड दैट थिंग्स आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्थ. लाइक मिल्क, sugar, etc. are used to make other things and they are material nouns.